हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग अब रेंज की बात करेंगे, है ना। तो रेंज में आप देखिए क्या हो रहा है। जैसे मैंने सेम ग्राफ लिया है मैंने यहाँ पर, ठीक। चलो उसको मैं 5 कर देता हूँ, ठीक। तो आप देख के बता सकते हैं ये जो ग्राफ है, ठीक है, कोई फंक्शन। ऑब्वियसली ये जो ग्राफ है, ठीक, वो कोई ना कोई डिफाइंड फंक्शन ही होगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करो, एक ही बार ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं फंक्शन के रेंज की बात करता हूँ, तो रेंज मतलब किसकी वैल्यू? y की वैल्यू, ठीक है। y की वैल्यू जो होती है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए y की वैल्यू ऑब्वियसली कहाँ से आएगी? y एक्सिस से आएगी y की वैल्यू। अब देखिए ग्राफिकली अगर हम ग्राफ को देख के अगर हमको रेंज बताना हो, तो आप सिंपल आप देखो कि ये जो ग्राफ है ना, ठीक, ये जो ग्राफ है वो y एक्सिस का कितना पोर्शन कवर किया है, ठीक है। y एक्सिस का जो पोर्शन कवर किया है ना, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये जो है ना, ये पोर्शन जो कवर किया है ना ग्राफ ने, ठीक, वो इस फंक्शन का क्या है? रेंज है। वो इस फंक्शन का रेंज है। तो अब रेंज ऑफ अब देखिए यहाँ पर इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो क्या होगा? 2 से लेके क्या होगा? 7 होगा इस फंक्शन का रेंज। तो देखिए आप है ना, आप देखिए, आप कोई भी 1 से 5 के बीच में कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए। सपोज कर लीजिए आपने 3 यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। अब देखिए इस वर्टिकल लाइन ने ग्राफ को इंटरसेक्ट किया। ऑब्वियसली ग्राफ को इंटरसेक्ट किया तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई y की वैल्यू मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि ये जो 3 है वो फंक्शन के क्या है? डोमेन में है। अब आप देखो ग्राफ को देख के बताओ फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो वो तो दिख ही रहा है ना आपको, 1 से 5 इस फंक्शन के डोमेन में है, ठीक। तो आप देखिए 3 पर, ठीक है, 3 पर इसने क्या वैल्यू, कोई वैल्यू प्रोड्यूस करेगा जो 2 से 7 के बीच में होगा, ठीक है। तो देखिए 4 ले लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक, कि यहाँ पर 3 के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो देखो रेंज का जो भी वैल्यू आएगा ना, ठीक, रेंज का जो भी वैल्यू आएगा वो 2 से 7 में आएगा, 2 से 7 के बीच में आएगा, इंक्लूडिंग 2 एंड 7, ठीक। अगेन आप 4 ले लो ऑब्वियसली, ठीक। तो 4, अब 4 पर देखो, 4 पर इसने ग्राफ को इंटरसेक्ट किया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई हमको y की वैल्यू मिलनी ही है जो कि 2 से 7 के बीच में आएगी। तो रेंज मतलब 2 से 7 इस फंक्शन का जो रेंज होगा। यानी इस फंक्शन का की खासियत पता है क्या होगी? ये जो y की वैल्यू प्रोड्यूस करेगा ना, वो किस टाइप का वैल्यू प्रोड्यूस करेगा? 2, 2.1, 3, 3.5, 3.7 या 3.55, यानी ढेर सारी वैल्यू, ठीक है, जो 2 से 7 के ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है, ऑल रियल वैल्यूज which belongs 2 से 7, राइट। अब इसमें आप ये जो आप ग्राफ देख रहे हो ना, ठीक है, इस ग्राफ में आप क्या खासियत है? देखिए इस ग्राफ में आप देखिए डोमेन तो आप देख के बता दोगे इसका डोमेन क्या होगा। 1, 2 पर क्या होगा? ओपन, क्योंकि 2 पर कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है, 2 पर कोई ग्राफ नहीं है, इस तरह से बबल बन रखा है, ठीक। तो अब रेंज ऑब्वियसली जब 2 फंक्शन के डोमेन में है ही नहीं, ठीक, जब 2 फंक्शन के डोमेन में है ही नहीं, ठीक, तो ऑब्वियसली यहां से कोई y को डिफाइंड y मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि डिफाइंड y तो तभी मिलेगा जब x का पर्टिकुलर वैल्यू फंक्शन के क्या होगा? डोमेन में होगा, ठीक। तो यहाँ पर जो रेंज होगा वो क्लोज्ड इंटरवल 2, 6 पर क्या हो जाएगा? ओपन, ठीक है। यहाँ पर 6 पर मैंने ओपन ले लिया, यानी आप यहाँ पर y की वैल्यू 5.9 आएगी, 5.99 आ सकती है। 6 से छोटी वैल्यू, जस्ट छोटी वैल्यू आ सकती है, लेकिन एग्जैक्टली 6 नहीं आएगी, ठीक। तो ये हम लोग का फंक्शन का क्या हो गया? इस फंक्शन का क्या हो गया? रेंज हो गया, ठीक। ओके, तो आप देख सकते हो, ठीक, कि इस फंक्शन का रेंज क्या है। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, और एक एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल से आप देखिए। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं।
ठीक है, जो बिगिनर्स है, ठीक है, जिनको ग्राफ का बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है, ठीक, हालांकि ग्राफ का इंट्रोडक्शन आपको 9th में ही मिल जाता है, 9th में, ठीक, और ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग पढ़ चुके हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेरे को नहीं लगता उसमें कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक। आपका अगर ग्राफ वगैरह, देखिए ग्राफ जो होता है वो हम लोग को दो तरह के ग्राफ पढ़ने हैं, ठीक, दो तरह के ग्राफ पढ़ने हैं, ठीक। अगर आप जेईई मेंस की बात करें तो एक ग्राफ पढ़ना है कंटिन्यूअस ग्राफ, ठीक है, ये कंटिन्यूअस ग्राफ, और एक हम लोग को पढ़ना है डिसकंटिन्यूअस ग्राफ, ठीक है। एक कंटिन्यूअस ग्राफ हो गया, एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ पढ़ना, एक डिस्क्रीट ग्राफ भी होता है लेकिन वो अभी आप लोग को जरूरत नहीं है। अगर कंटिन्यूअस ग्राफ की अगर बात करें तो कंटिन्यूअस ग्राफ में वैसा ग्राफ जिसमें आपको जैसे जैसे देखिए मैंने कोई भी ग्राफ ट्रेस कर लिया, मैं जब यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो मेरे को मार्कर उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये हम लोग का कंटिन्यूअस ग्राफ का एग्जांपल हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ से लेके यहाँ तक आपने मार्कर नहीं उठाया, लेकिन आप डिसकंटिन्यूअस ग्राफ की बात करते हो तो आपके सामने पड़ा है ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। अब देखिए आपने यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक, और फिर मेरे को यहाँ पर मार्कर उठाने की जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो जैसे ही आपको ग्राफ ट्रेस करते समय आपको अपना पेन उठाना पड़े तो आप समझ लो कि ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी आया है, ठीक। तो दो तरह का ग्राफ पढ़ना है, ठीक। तो अब देखिए अगर इसकी बात करें हम लोग तो यहाँ पर इस फंक्शन का डोमेन रेंज उसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक। सपोज जैसे मैंने अपने मन से यहाँ 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर सपोज कर लो मैं 1/2 ले लेता हूँ, यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ, ठीक। अब देखिए इस फंक्शन का डोमेन, ठीक, ये जो ग्राफ में कोई फंक्शन है y = fx जिसका ग्राफ सपोज कर लो ऐसा बना होगा, ठीक। अब जैसे देखिए इस फंक्शन का आपको डोमेन निकालना है, तो इस फंक्शन का डोमेन निकालना है तो आप ये देखो ना कि इस ग्राफ ने, ठीक, इस ग्राफ ने x एक्सिस का कितना पोर्शन कवर किया है, इस ग्राफ ने x एक्सिस का कितना पोर्शन कवर किया है, तो आप देखोगे सर 1 से 2 तक तो किया ही है, ठीक, और फिर 2 से लेके कहां तक किया है, 3 तक। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो 1 से 3 तक होगा, ठीक है, 1 से 3 तक, राइट, फ्रॉम 1 to 3। अब देखिए आप बोलेंगे सर 2 पर ब्रेक आया है, ठीक, 2 तो फंक्शन के डोमेन में नहीं है। आप बोल सकते हो सर यहाँ पर देखिए ना सर, यहाँ पर एक डॉट है और यहाँ पर इस तरह का बबल है, ठीक। तो भाई आप देखो ना, ठीक, आपने 2 पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, ठीक। अगर मैं थोड़ा देर के लिए समझो, अगर मैं यहाँ भी अगर डॉट दे देता ना, सपोज कर लो मैं अगर यहाँ भी डॉट दे देता ना, तो पहली बात ये जो ग्राफ है ना वो फंक्शन होता ही नहीं, ठीक। क्यों नहीं होता, उसके पीछे कारण है, क्योंकि आप देख लो इस वर्टिकल लाइन ने, ठीक, ये जो वर्टिकल लाइन है ना इसने ग्राफ को दो जगह इंटरसेक्ट कर दिया, एक 2 पर इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर आप देखिए एक इस पर इंटरसेक्ट किया, और एक यहाँ पर जब आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखिएगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप क्या लिखिएगा 2,3, जब आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 2, क्या लिखिएगा 5, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखे तो इस तरह का सिचुएशन नहीं बन जाएगा। देखिए 2 पर 2 इमेज बन गया, एक 3 और एक क्या बन गया, एक 5 बन गया, तो अब ये फंक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा, क्योंकि देख लीजिए एक एलिमेंट का 2 इमेज है। तो इस तरह का केस दिमाग में रख लीजिए, इस तरह का केस जब भी है, ठीक है, इस तरह का केस जब भी है तो वो फंक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं करता है, ठीक है, ओके। आपको ये पता होना चाहिए कि इधर जो होता है, ठीक, इधर सेट ऑफ x की जो इस सेट में जो होता है x की वैल्यू होती है और इधर क्या होती है y की वैल्यू, ठीक है। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो हम लोग का फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, ठीक। तो अब देखिए, तो पहली बात जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा तो डोमेन और रेंज की बात ही नहीं होगी ना, क्योंकि डोमेन और रेंज किसका निकालते हैं, ठीक है, डोमेन और रेंज रामू और मोहन ये सब का नहीं निकालते हैं, डोमेन रेंज फंक्शन का निकालते हैं, ठीक है। फंक्शन डिफाइंड होगा तभी उसका डोमेन और रेंज का हम बात करेंगे, राइट। तो चलिए मैं पहले वाला सिचुएशन ले लेता हूं, इसी कारण मैंने जानबूझ के यहाँ पर से एक पर डॉट दे दिया तो दूसरा पर बबल दे दिया, जिससे हम लोग का ये ग्राफ एक फंक्शन को डिफाइन करे, ठीक। अब देखिए अगर मैं इस फंक्शन के डोमेन की बात करता हूं
तो डोमेन तो 1 से 3। आपको एक शक था कि x इक्वल टू 2 फंक्शन के डोमेन में होगा या नहीं होगा, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि अगर 2 पर अगर कोई डिफाइंड y मिल रहा है, जैसा कि यहाँ पर क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो जब 2 पर डिफाइंड y मिल रहा है तो 2 क्यों नहीं डोमेन में होगा, 110% 2 डोमेन में होगा, क्योंकि x का वो वैल्यू ठीक जिस पर डिफाइंड y हमको मिल जाए ठीक वो डोमेन में आ जाता है। ठीक, डोमेन मतलब x की वैल्यू, रेंज मतलब y की वैल्यू। ठीक, अब देखिए, अब अगर इसके रेंज की बात करें हम, अगर हम इसके रेंज की बात करें तो आप रेंज देख सकते हैं इस फंक्शन का जो रेंज होगा, जैसा कि मैंने बताया कि आप ग्राफ को देखो और ग्राफ को देख के एनालाइज करो कि इसने y एक्सिस के ऊपर कितना पोर्शन को क्या किया है, कवर किया है। तो इसने y एक्सिस के ऊपर क्या पोर्शन लिया है, 1/2 से लेके कहां तक लिया है, 3 तक। आप देख लो, ये वाला पोर्शन लिया है इसने, ठीक है, ये पोर्शन लिया है, उसके बाद इसने ये पोर्शन लिया है। तो देखो यहां से 1/2 से लेके कहां तक चले जाओ, 1/2 से लेके कहां तक चले जाओ, 3 तक चले जाओ। ठीक, 1/2 से 3 तक। ठीक, और यहाँ पर यूनियन, ठीक है, यूनियन दे दो, और फिर 5 से 7, और ख्याल रहे कि 5 पर क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। ठीक, 5 पर ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि 5 y की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 से y की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, 5 नहीं आ रही है। तो यहाँ पर 5 y की वैल्यू नहीं होगा, हेंस एग्जैक्टली जो 5 होगा, ठीक है, वो फंक्शन के डोमेन में नहीं होगा, सॉरी फंक्शन के रेंज में नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि अच्छा अगर ऐसा कुछ करके लिखे नोटेशन, ये f2, ठीक है, f2, तो ये f2 का मतलब क्या होता है, ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन को मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है, f क्रॉस n, ठीक, एट x इज इक्वल्स टू 2, इसको हम लोग फंक्शनल वैल्यू बोलते हैं, फंक्शनल वैल्यू। तो यहाँ पर f2 कितना हो गया आपका, f2 यहाँ पर क्या हो गया 3, तो यहाँ पर 3 फंक्शन की वैल्यू है। ठीक है, तो ये चीज रख गया। ठीक, ओके, तो ये आप लोग देखिए, इसको समझ लें। ठीक है, इस तरह का अगर ग्राफ है, ठीक, तो आप इस फंक्शन का डोमेन और रेंज बतला सकते हैं। ठीक, ओके, ग्राफिकल नॉलेज, ठीक है, बस यही है एक ग्राफ, ठीक है, जो आप लोगों को कैलकुलस के अंदर कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया करेगा। क्योंकि ग्राफिकली अगर कैलकुलस नहीं पढ़ रहे हो, इसका मतलब कि आप रट्टा मार रहे हो। ठीक है, आपको ग्राफ को समझना होगा। ठीक है, ग्राफ से हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन क्या, कैलकुलस ही पूरा ग्राफ से पढ़ना है। ग्राफ के ऊपर अच्छा नॉलेज होना चाहिए।